हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, इसके पहले भी हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाएं, और उन वीडियोस को यदि आप देखते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आने वाला है। तो देखिएगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, इसका सेंस हुआ क्या कि किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल पर टॉर्क कैसे एक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि डाइपोल क्या होता है हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि डाइपोल का मतलब है कि जब भी दो पोल इक्वल एंड अपोजिट होंगे। और वैसे भी बार मैग्नेट की यदि बात कर लो तो बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डाइपोल ही होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बार मैग्नेट लिया, इस बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस्ड कर दिया। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस्ड कर दिया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज कर लो। ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ डाइपोल हमने मान लिया O। लेट्स कंसिडर दिस पॉइंट इज A और इसको मान लिया B। ये हमारा नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये है साउथ पोल। अब देखो यहाँ पे टॉर्क उत्पन्न होगा। टॉर्क कैसे उत्पन्न होगा इस चीज को देखते हैं। ठीक है, टॉर्क देखो कैसे उत्पन्न होगा, जनरली ये देखते हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि डाइपोल का एक और नाम होता है कपल। ठीक है, कपल भी बोलते हैं इसको। कपल क्यों? जैसे विवाहित जोड़ा होता है उसको तोड़ना आसान नहीं होता। ठीक है, अगर सपोज कर लो कि दो विवाहित जोड़े हैं, उसको तोड़ना आसान नहीं है। प्रेमियों का संबंध अगर तोड़ना हो तो बड़ा ही आसान होता है, लेकिन अगर दो विवाहित जोड़ा है उसको तोड़ना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, वही कंडीशन यहाँ पर भी होता है कि जो डाइपोल होता है, डाइपोल एक कपल है और कपल को तोड़ना आसान नहीं है। ठीक है, तो जनरली देखो यहाँ पे क्या है, एक डाइपोल है और इस डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड किया हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया है। तो कोई ना कोई ऐसा मैग्नेटिक सोर्स होगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको प्लेस्ड किया हुआ है, तो कोई ना कोई सोर्स तो होगा जो मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे प्रोड्यूस किया होगा। और जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम जानते हैं कि किसी एक पोल को अट्रैक्ट करेगा तो दूसरे पोल को रिपेल करेगा, जो मैग्नेटिक सोर्स है। ठीक है, अब देखो क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लाइक पोल होते हैं, बताया था हमने कि लाइक पोल जो होगा, जैसे नॉर्थ नॉर्थ हो गया या फिर साउथ साउथ, यानी कि सेम टाइप के जो पोल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक पोल होते हैं, अनलाइक पोल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ओके, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो सोचो कि यहाँ पर दो पोल हैं, एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है। यदि ये जो मैग्नेटिक सोर्स यहाँ पे अवेलेबल होगा, यदि साउथ को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो नॉर्थ को रिपेल करेगा, और यदि नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा तो साउथ को रिपेल करेगा। बात क्लियर हो गया कि ये जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक सोर्स होगा जिसने इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है, वो किसी एक ही पोल को अट्रैक्ट कर सकता है, दोनों पोल को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जब एक ही पोल को अट्रैक्ट करेगा यानी ये पोल इधर जाएगा और दूसरे पोल को रिपेल कर रहा है, यानी कि ये पोल इधर जा रहा है। अब सोचो कि ये रहा हमारा डाइपोल, इस डाइपोल को हमने ऐसे फिक्स करके रखा हुआ है। ठीक है, और एक पे इधर हमने फोर्स लगाया और दूसरे पे हमने इधर फोर्स लगाया, और ये अलग भी नहीं हो सकते क्योंकि दोनों विवाहित जोड़े हैं। शादी का रिश्ता तोड़ना नहीं है, टूट नहीं सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जनरली इधर जब जाएगा और ये इधर आएगा तो दोनों ही ऐसे क्या करना शुरू कर देंगे, रोटेट करना शुरू कर देंगे। और आप जानते हैं कि रोटेशन तभी होता है जब टॉर्क उत्पन्न हो, क्योंकि टॉर्क एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी को रोटेट कराने का काम करता है। ठीक है, जैसे तुमने एक फोर्स के बारे में पढ़ा है, फोर्स जो है लीनियर मोशन में फोर्स अप्लीकेबल होता है। वैसे ही अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें, कोई बॉडी अगर रोटेट करना शुरू कर दी है तो उस कंडीशन में वहाँ पर टॉर्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क उत्पन्न हुआ, उसी टॉर्क को हमें कैलकुलेट करना है कि उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, कितना टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ कि रोटेशन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर देखो, ये हमने एक इसका कंपोनेंट बना लिया, दो कंपोनेंट हो गया। एक मान लीजिए ये हमारा 2L है डाइपोल लेंथ की वैल्यू, ये सेंटर ऑफ डाइपोल था O लिखा था हमने, इसको हमने मिटा दिया है। ये देखो 2L क्या है, डाइपोल लेंथ है, तो ये कितना हो जाएगा 2L साइन थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 2L कॉस थीटा। ठीक है ना, आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है कॉस थीटा के फॉर्म में आता है और वर्टिकल कंपोनेंट कैसे आता है, साइन थीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 2L साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया 2L कॉस थीटा। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल है थीटा। ओके, एज वी नो दैट
टॉर्क इक्वल्स टू होता है, अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इसी को हम एक और नाम से पुकारते हैं, आर्म्स ऑफ कपल कहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोल सकते हो, आर्म्स ऑफ कपल कह सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो जोड़ा है ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये कपल होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर तो इन दोनों जोड़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है ना, नहीं करेगा। अपने जनरल लाइफ में देख लो, अगर कोई ऐसे कपल हैं और आप किसी एक के तरफ अट्रैक्ट होंगे तो दूसरे से रिपल्सन होना ही है। ठीक है ना, वही कंडीशन यहाँ पर भी देखो होगा कि अगर साउथ इसके तरफ अट्रैक्ट होगा तो नॉर्थ को रिपेल होना ही है। और जैसे ही रिपेल हुआ, एक अट्रैक्ट एक रिपल, तो क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। और जब रोटेट किया मतलब क्या है वहाँ पे, टॉर्क। सो गाइस, यहाँ पे हम जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू मिल जाएगा फोर्स के लिए हमने एफ लिख लिया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कितना होगा। हम देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस है 2l और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 2l साइन थीटा, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना है 2l साइन थीटा। ओके, क्या मिल गया 2l साइन थीटा। इसके साथ साथ एक और बात बताएं आपको, सिंस F इज इक्वल टू होता है m इंटू बी। एम क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, m क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, और b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम जानते हैं फोर्स बराबर होता है m इंटू बी। सो क्या करते हैं, टाउ इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको, इस फोर्स की जगह पे देखो फोर्स का वैल्यू रख लोगे, फोर्स का वैल्यू कितना है mb, फिर यहाँ पे है 2l साइन थीटा। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बराबर होता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू डाइपोल लेंथ। ठीक है, तो सेम फार्मूला हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और यह है डाइपोल लेंथ। तो मिल जाएगा टाउ इज इक्वल्स टू कैपिटल M B साइन थीटा। ठीक है ना, ये फार्मूला कहाँ से मिला, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बराबर होता है m इंटू 2l। ठीक है, इसलिए हमने m इंटू 2l के जगह पर रख दिया m, जो कि कैपिटल M है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और ये b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ केसेस क्रिएट होंगे। केस 1 क्या होगा, इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ओके, सपोज करो थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। इन दैट केस टॉर्क बराबर हो जाएगा एम बी इंटू साइन, 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि टोटल हमारा कितना आ गया, टॉर्क 0। ओके, टोटल टॉर्क कितना आ गया, 0 आ गया। केस 2 देखो क्या होगा, केस 2, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन टाउ इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको m इंटू बी, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। ये जो है टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू होगा। और वैसे ही केस 3 देखते हैं क्या है, केस 3, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इन दैट केस आल्सो टाउ इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 0, क्योंकि हम जानते हैं साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, इसलिए टॉर्क का वैल्यू यहाँ भी मिल गया 0। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क का कब मिलेगा, जब थीटा की वैल्यू 90 हो। ओके, तो लगभग आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि टॉर्क क्या होता है और यह टॉर्क उत्पन्न कैसे हुआ, या इस टॉर्क का फार्मूला क्या होता है। अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्योंकि टॉर्क जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि फार्मूले में आपको साइन थीटा दिखा, देखो फार्मूले में जैसे ही आपको साइन थीटा दिख जाए तो समझ लेना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और यदि फार्मूले में यहाँ पे कॉस थीटा दिखता, मीन्स ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। यानी किसी को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म टाउ इज इक्वल टू मिल जाएगा m क्रॉस b। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि टॉर्क जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है, और इस फार्मूले में हमें साइन थीटा दिख रहा है। तो तब तक इसको नोट करो, फिर इसको रब। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और कल मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन मैग्नेटिक डाइपोल, या कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी या फिर मैग्नेटिक डाइपोल व्हेन इट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस टॉपिक पे मैं वीडियो कल अपलोड करूँगा, कल 9 बजे के आसपास मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें,
क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। ओके, थैंक यू गाइस।